हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम करंट सोर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। करंट सोर्स क्या होता है और ये कितना टाइप का होता है। दोस्तों, वोल्टेज सोर्स के ऊपर ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, आप आई बटन पर क्लिक करके वीडियो को देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज करंट सोर्स? तो एक करंट सोर्स द्वारा सर्किट को दी जाने वाली करंट कांस्टेंट रहती है। मतलब कोई करंट सोर्स है, अगर वो किसी सर्किट पे उस सर्किट पे जोड़ा जाता है, लोड जोड़ा जाता है, तो क्या है कि जो करंट है, जो सर्किट करंट डिलीवर करेगा वो कांस्टेंट रहेगी। ऐसा नहीं है कि हमने लोड लगाया और वो उसकी जो करंट है वो कांस्टेंट नहीं रही, वो कम हो गई है। तो क्या है, लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज करने पर भी लोड करंट की वैल्यू जो है कांस्टेंट रहती है। मतलब जैसे मान लीजिए हमारा एक ये हमारा करंट सोर्स है, ठीक है, और मैंने इस पे यहाँ पर एक लोड लगा दिया, लोड रजिस्टर या कुछ भी लगा दिया। तो सपोज अगर मान लीजिए यहाँ पर 4 एम्पियर करंट है, तो यहाँ पर भी 4 एम्पियर करंट होनी चाहिए। अगर हम लोड चेंज कर दें, मान लो ये हमारा भी 6 ओम का रजिस्टर है, उसके बाद हमने मान लीजिए इसको कर दिया 8 ओम का, तो ये जो करंट है ये हमारा 4 एम्पियर ही रहना चाहिए। यही होता है करंट सोर्स। तो ये कई तरह के होते हैं। तो यही लिखा कि करंट सोर्स द्वारा सर्किट को दी जाने वाली करंट कांस्टेंट रहती है। अगर ये 4 एम्पियर है तो 4 एम्पियर ही होनी चाहिए। और लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू अगर हम चेंज कर दें, यहाँ पर 6 ओम लगा दें, 8 ओम लगा दें, लेकिन जो लोड करंट है यहाँ पर जो IR है, इसका जो लोड करंट है ये कांस्टेंट रहना चाहिए। अर्थात यदि कांस्टेंट करंट सोर्स को लोड रेजिस्टेंस से कनेक्ट करें, अर्थात यदि कांस्टेंट करंट सोर्स है, कांस्टेंट करंट सोर्स है, इसको हम लोड रेजिस्टेंस से कनेक्ट करें तो भी लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू बदलने पर भी करंट की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। मतलब रेजिस्टेंस की वैल्यू हम कुछ भी लगा दें, ठीक है, और हाँ, ये वैल्यू तो कांस्टेंट रहेगी, बट लोड पर जो वोल्टेज की वैल्यू है ना वो चेंज हो जाएगी, क्योंकि वोल्टेज चेंज होगा। हम जानते हैं V = IR से, है ना, तो वोल्टेज तो चेंज होगा। अब बात करते हैं कि कितने टाइप का करंट सोर्स था। तो दोस्तों, करंट सोर्स दो तरह के होते हैं, एक आइडियल करंट सोर्स होता है और एक प्रैक्टिकल। लेकिन रियल वर्ल्ड में आइडियल करंट सोर्स नहीं होता है, कोई भी आइडियल करंट सोर्स नहीं हो सकता है। और ये दो तरह का होता है। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं आइडियल करंट सोर्स के बारे में। तो आइडियल का इसका मैं सिंबल बना दिखा देता हूँ। ये कुछ इस टाइप से सिंबल होता है, और इसमें इसकी जो इम्पीडेंस होती है, इम्पीडेंस है या जो इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये इनफाइनाइट होता है, ये इनफाइनाइट होता है इस तरह से। तो ये तो हो गया हमारा आइडियल का। ये हमारा IS मान लो, और ये हमारा ZS या हमारा RS मान लो, ये जो इसका इम्पीडेंस, तो ये इनफाइनाइट होता है। ये तो हो गया आइडियल। प्रैक्टिकल के केस में क्या होगा, रेजिस्टेंस आइडियल तो नहीं होता है, कुछ कम होता है। तो अब बात करते हैं आइडियल करंट सोर्स। तो एक आइडियल करंट सोर्स एक ऐसा सोर्स होता है जो लोड रेजिस्टेंस की प्रत्येक वैल्यू पर लोड को कांस्टेंट करंट प्रोवाइड करता है। एक आइडियल करंट सोर्स की इंटरनल इम्पीडेंस इनफाइनाइट होती है। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि आइडियल करंट सोर्स की जो इम्पीडेंस है, उसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो इनफाइनाइट होता है, ठीक है, और ये जो है लोड को कांस्टेंट करंट प्रोवाइड करेगा। हम रेजिस्टेंस की वैल्यू कुछ भी लगाएं। मान लीजिए ये हमारा एक करंट सोर्स है और हमने यहाँ पर एक लोड रजिस्टर लगा दिया। सबसे पहले हमने लगाया 10 ओम का, फिर हमने लगाया 12 ओम का, फिर हमने लगाया मान लीजिए 20 ओम का, 20 ओम। तो दोस्तों, इस केस में जो ये करंट है, यहाँ पर जो करंट है ये सेम रहेगा, जो लोड करंट है वो सेम रहेगा। हम रेजिस्टेंस की लोड की वैल्यू को कुछ भी करें, ठीक। तो ये तो होता है आइडियल करंट के केस में, क्योंकि इसकी जो इंटरनल इम्पीडेंस है, ये जो देख रहे हैं आप यहाँ पर हमने दिखाया ZS इम्पीडेंस है, वो इनफाइनाइट होती है, ठीक है। ये करंट है, तो जो करंट यहाँ पर है वही करंट, सेम करंट यहाँ पर फ्लो होगा ZS। तो जो करंट है यहाँ पर I इसमें फ्लो हो रहा है, मतलब I = IS। जो सोर्स करंट है वही लोड करंट होगा, वो इक्वल होगा दोनों का, क्योंकि इसमें कोई लॉस नहीं होगा। इसीलिए आप देख सकते हैं यहाँ पर इसको हमने इस टाइप से दिखाया है। ग्राफ करैक्टरिस्टिक्स है, वोल्टेज है और यहाँ पर करंट है। तो देखिए करंट कांस्टेंट है, फिर वोल्टेज की वैल्यू चेंज होगी, लेकिन करंट जो है हमारा कांस्टेंट रहेगा। R की वैल्यू हम कुछ भी लगा दें। तो इस तरह से देखा आपने। और बात करते हैं कि इसमें क्या है, करंट कांस्टेंट रहती है चाहे हम लोड को कुछ भी
कनेक्ट कर दें, कोई भी वैल्यू लगाएं। ये तो हो गई अब आइडियल करंट सोर्स की। अब बात करते हैं, हाँ एक थोड़ा सा और एक डेफिनेशन है, यह एक ऐसा 2 टर्मिनल वाला डिवाइस होता है जो किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट में कंटिन्यूस रूप से इलेक्ट्रिक करंट के फॉर्म में इलेक्ट्रिकल एनर्जी को डिलीवर करता है। तो करंट सोर्स से फ्लो होने वाली जो इलेक्ट्रिक करंट है वो दोनों टर्मिनल वोल्टेज पर डिपेंड नहीं करता है। मतलब जो ये टर्मिनल वोल्टेज होता है ये जो है इस तरह से, ये ए और बी इन पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। और ये तो जो है वोल्टेज सोर्स की तरह इसमें भी इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्शन को इंडिकेट करने के लिए एरो का यूज़ किया जाता है। इस तरह से जो करंट है उसकी डायरेक्शन को हमें अगर इंडिकेट करना है तो हमें एरो का यूज़ करना पड़ता है। जैसे कि अब बात करते हैं, जैसे मान लो अगर कोई करंट सोर्स ऐसा है इस तरह से, मान लीजिए 2 करंट सोर्स हैं और ये पैरेलल में हैं, ठीक है। तो इसको हम ऐसे ऐड कर सकते हैं इस तरह से। तो ये मान लीजिए इसमें करंट है I1 और इसमें करंट है I2 और ये हो गया हमारा I1 और ये हो गया हमारा यहाँ पर। तो ये टोटल करंट मान लो I है, तो I इक्वल टू जाएगा I1 प्लस I2। इसका इक्विवेलेंट सर्किट इस तरह से बन जाएगा, इस तरह से यहाँ पर जाएगा I1 प्लस I2, I बराबर I इस तरह से। अब अगर मान लीजिए इसमें कोई सर्किट कुछ इस टाइप का है जिसमें एक करंट सोर्स का डायरेक्शन अपोजिट है, इस तरह से, इस तरह से। इसमें मान लीजिए हमारा ये I1 है, ये हमारा I2 है। तो यहाँ पर I कैसे निकलेंगे, I बराबर I1 I इक्वल टू I1 माइनस I2, क्योंकि इसकी डायरेक्शन अपोजिट है। तो इस तरह से हम ये इसको रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए, क्योंकि यहाँ पर ये करंट है डिवाइड हो रही है, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई करंट सोर्स कुछ इस तरह से सीरीज में है, सीरीज में कुछ इस टाइप से, तो ये मान लीजिए यहाँ पर हमारा I1 है और ये I2 है। तो ये जो करंट हो जाएगा I इक्वल टू I1 इक्वल टू I2, क्योंकि ये सीरीज में करंट हमारा सेम रहता है तो ये इक्वल होगा। जो करंट यहाँ होगी वही करंट यहाँ होगी, वही यहाँ पर लोड में होगी। तो इस तरह से आपने देखा, ये पैरेलल में, तो पैरेलल में इस तरह से करंट डिवाइड होती है। फ्रेंड्स इस तरह से आपको समझ में आया होगा। अब बात करते हैं प्रैक्टिकल करंट सोर्स की। तो प्रैक्टिकल करंट सोर्स में क्या होता है कि प्रैक्टिकल करंट सोर्स एक ऐसा इलेक्ट्रिकल एनर्जी सोर्स होता है जिसको इलेक्ट्रिक सर्किट में जोड़ने पर इसमें फ्लो होने वाली इलेक्ट्रिक करंट का जो वैल्यू है वो अपने पीक वैल्यू से थोड़ा कम हो जाता है, ठीक है। मतलब आइडियल में तो कांस्टेंट रहता है, बट इसमें थोड़ा सा कम हो जाता है। ये रियल वर्ल्ड में ऐसा ही होता है, और तथा यह समय के साथ बदलता रहता है। तो प्रैक्टिकल करंट सोर्स में पैरेलल में एक रजिस्टर को जोड़कर इसे आइडियल करंट सोर्स की तरह दिखाया जा सकता है। जैसे ये एक करंट सोर्स है, ठीक है, और यहाँ पर एक हमने रेजिस्टेंस जोड़ दिया हाई वैल्यू का, ठीक है, और ये हमारा लोड है इस तरह से IS, ये हमारा RS और ये हमारा IL, ये लोड है, ठीक है। तो जो करंट इसमें फ्लो हो रही है I है ना। तो इसको कैसे करेंगे कि सबसे पहले इसमें जो ये हमारा IS है सोर्स करंट, ये लोड करंट है इस रजिस्टर में, और ये जो हमारा इसमें जो करंट फ्लो होगी वो होगी IR है ना। तो इस तरह से, और इसमें IL। तो अब क्या करेंगे कि प्रैक्टिकल सर्किट करंट सोर्स में ये IS जो है ये इक्वल होगा IR प्लस I, जो ये I है, ये वाला ये करंट है I, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, हम जानते हैं कि इसमें जो वोल्टेज है वो होता है B इक्वल टू IR है ना। तो IR में इसमें जो वोल्टेज है B इक्वल टू IR हम लिख सकते हैं। तो IS इक्वल टू B अपान RS प्लस ये हो जाएगा हमारा
आई एस इक्वल टू बी अपान आर एस प्लस एल, जो ये हमारा जो ये है आई वाला, इस तरह से। तो इस तरह से आपने देखा कि ये हमारा फार्मूला बन गया। और अगर यहाँ पर आई इक्वल टू आई एस माइनस बी अपान आर एस, अगर ये है, अगर मान लीजिए यहाँ पर जो ये रेजिस्टेंस है इसकी वैल्यू अगर हम इनफाइनाइट कर दें तो ये बन जाएगा हमारा आइडियल। लेकिन इनफाइनाइट हम नहीं कर सकते, लेकिन इसकी वैल्यू को हम मैक्सिमम रखते हैं। मान लीजिए अगर मैंने इसको वोल्टेज 1 है, इसको 1 कर दिया और इसकी आर की वैल्यू को इनफाइनाइट कर दिया, तो 1 में अगर हम इनफाइनाइट से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा 0 हो जाएगा। इस तरह से आप देखा कि हम इस तरह से ये आई एस है, ये कुछ इसके पैरेलल हमने एक रजिस्टर जोड़ दिया और ये लोड है। तो इस तरह से, तो अब हमने क्या देखा कि इंटरनल रेजिस्टेंस जो है आइडियल करंट सोर्स का तो इनफाइनाइट होता है, लेकिन प्रैक्टिकल करंट सोर्स का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो अधिक होना चाहिए, हाई होना चाहिए, जिससे कि करंट जो है हमें कांस्टेंट मिल सके। तो एक ये हम ग्राफ है इसका प्रैक्टिकल करंट सोर्स का इस तरह से, और इसमें जो वोल्टेज है आइडियल में तो कुछ इस तरह से स्ट्रेट लाइन आती है, इसमें करंट कांस्टेंट रहती है, बट प्रैक्टिकल करंट सोर्स में ये कुछ ड्रॉप हो जाता है। ये जो है प्रैक्टिकल करंट सोर्स, ठीक है। और ये हमारा हो गया यहाँ पर आई एस, ये आई एल, ठीक है। तो ये आइडियल, ये हमारा आइडियल वाला हो गया। तो प्रैक्टिकल करंट सोर्स में लोड रेजिस्टेंस बढ़ने पर लोड करंट, ये लोड रेजिस्टेंस है, ये है लोड, ये इसके बढ़ने से लोड करंट की जो वैल्यू में कुछ स्मॉल चेंजेज आ जाता है। देखिए यहाँ पर धीरे धीरे ये लोड करंट जो है ये धीरे धीरे कम हो रहा है, ठीक है। अब तथा करंट कम होने, इससे करंट जो है इसकी जो लोड करंट की जो वैल्यू चेंज आएगा तो इससे क्या जो करंट है वो कम होने लगेगी, ये धीरे धीरे कम हो जाती है। बट आइडियल के केस में ये कांस्टेंट रहती है। लेकिन कोई भी करंट सोर्स आइडियल नहीं होता है। तो दोस्तों आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।